हाँ देखो ये हो गया है। देखो शुरू में हमने आपको दिखाया था ना, ये ऐसे ये आर्टरी जो थी वो यहाँ पे बंद थी ऐसे, है ना। तो इसमें हम ऐसे फिर वायर डालते हैं, ये यहाँ से बंद थी ना, ये फिर इसमें ऐसे ये जो राइट वाले शॉर्ट्स हैं जो फिर इसमें ऐसे वायर डालते हैं, क्योंकि क्लॉट बन जाते हैं ना 3-4 दिन से बनती, तो वायर बहुत मुश्किल से गई। वो मल्टीपल वायर ट्राई कर रहे हैं लेकिन वायर जा नहीं रही, फिर अल्टीमेटली वी सक्सीडेड इन गेटिंग द पाथ। ठीक है, देखो अभी फ्लो नहीं दिख रहा है, वायर हल्का हल्का फ्लो यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। अब फिर इसको बैलूनिंग करते हैं। सबसे पहले ये बैलून होता है, इसको करके ऐसे फुला देते हैं। ये 2 डॉट्स है ना, ये बैलून है, इसको इन्फ्लेट करते हैं मल्टीपल जगहों पे। अब देखो आपको रास्ता दिखने लग गया, थोड़ा फ्लो दिखने लग गया ना हल्का हल्का, जो पहले नहीं दिख रहा था। फिर इसमें ये देखो, फिर इसमें क्योंकि बंद रहती है ना आर्टरी, तो स्पास में चली जाती है, नैरो होती चली जाती है, और कुछ टाइम बाद फिर वो खुलती भी नहीं है, वायर उसमें क्रॉस ही नहीं कर सकती। हाँ, तो फिर ऐसे इसमें ये करके फिर मल्टीपल टाइम हम इसको बैलूनिंग की, और फिर ये देखो ये इसमें हमें 2 स्टैंड लेने पड़े, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ का जो डायमीटर है, देखो इस आर्टरी का डायमीटर यहाँ पे इसके कंपैरिजन में बहुत मिसमैच है। तो अगर बड़ा ले लेते हैं तो यहाँ कम रह जाता है उसका डायमीटर, अगर छोटा ले लेते हैं तो बड़ा ले लेते हैं तो यहाँ वो आर्टरी को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए ये है 2.75 मिलीमीटर डायमीटर का, इसको लेके ऐसे इन्फ्लेट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट स्टैंड के लिए मेजरमेंट ले लिया, ये जो है स्टैंड 3x22 मिलीमीटर है। फिर इसको प्लेस करके ऐसे फुला देते हैं ये। ठीक है, नाउ फिर दोबारा इसमें बैलून लेके जाते हैं। अब देखो फ्लो दिख रहा है आपको नीचे तक का। फिर दोबारा बैलून लेके जाते हैं ताकि अंदर से जो स्टैंड है वो अच्छे से अपोज हो जाए। इसमें काफी क्लॉट था इनके। अब देख रहे हो फ्लो अब उसी आर्टरी का, ये वही है जो अपने को ऐसे लग रहा था कि यहाँ कुछ है ही नहीं। ये इतनी बड़ी आर्टरी है, ये सारा सप्लाई बंद थी। अब आप देखो इसकी कितनी तो ब्रांचेज हैं, ये देखो ये सारी ब्रांचेज फ्लो बंद था, मतलब हमें लगता है कि कोई बात ही नहीं हो रही। फिर दोबारा अंदर बैलून जाते हैं ताकि अच्छे से अंदर अपोज हो जाए, और सब कुछ जब हो जाता है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर आर्टरी को ये निकाल देते हैं। नाउ यू सी दिस इज द आर्टरी। देखो कहाँ तक है नीचे, बिल्कुल ही बहुत है ना, ये सबसे बड़ी आर्टरी है। ये देखो यहाँ तक है इसकी सप्लाई, और ये यहाँ पे बंद थी, है ना। इसमें क्या अब क्या जो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, इसमें 2% चांस होता है कि इसमें क्लॉट बन जाए दोबारा, क्योंकि क्लॉट है वो दिन रहता है तो क्लॉट जमता चला जाता है। हमने ब्लड थिनर अंदर भी दिया है, अभी भी हम चला के रखेंगे। एक आईवी मतलब जो टेबलेट होती है इक्वेस्ट्रिन वगैरह वो तो चलेंगी, बट आईवी चला के रखेंगे। फिर भी 2% चांस होता है कि स्टेंट में आज दोबारा ही क्लॉट बन जाए, उसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं। 100 में से 2 लोगों को वो होना ही है, जिनमें क्लॉट हो उनमें ज्यादा चांस होते हैं। अगर ऐसा होगा तो हमें तुरंत ले जाकर दोबारा सफाई करनी पड़ती है अंदर से, बट उसका चांस सिर्फ 2% है। बाकी ये थोड़ा बहुत हैवीनेस बता रहे हैं, वो स्ट्रेचिंग की फीलिंग होती है, वो धीरे 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 चली जाती है। अगर इनको मैंने भी समझाया, आप भी बता देना कि जितना फीलिंग अब है, अगर इससे बढ़ती है किसी भी मूवमेंट पे तो कंसर्न है। धीरे धीरे कम हो रही है तो चाहे 4 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है। इफ एवरीथिंग गोज वेल he can be shifted to room by tomorrow afternoon and maybe day after tomorrow can be discharged. Then we can think about कि discharge से पहले हमें वो दूसरी आर्टरीज करनी है नहीं करनी है, तब उसकी डिस्कशन आएगी। Right now the concern is that he remains stable, क्योंकि इनके ना मल्टीपल देखो हैं। अब जैसे ये एक हालांकि छोटी ब्रांच है लेफ्ट साइड की, मैंने आपको कहा था देखो ये आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल है ना लेफ्ट साइड की, ये वाली में ब्लॉकेज है। नो दिस इज अ वेरी स्मॉल आर्टरी एज, लेकिन यहाँ भी अगर आप देखो तो यहाँ आपको नैरोइंग दिखती है, दिख रही है ना। तो ऐसे ब्लॉकेजेस तो मल्टीपल जगह पे हैं, मतलब जैसे एक वहाँ हो गई एक यहाँ, पर ये तो स्मॉल आर्टरी है, इसको तो नहीं कुछ करोगे तो भी कुछ नहीं होना, बिकॉज इसकी कोई सर्कुलेशन में ज्यादा रोल ही नहीं है। राइट वाली बड़ी है जो मैंने आपको बताया 80-85% है, तो उसका फिर हम सोच लेंगे, ठीक है। अभी कंसर्न ये है कि रिमेन स्टेबल, क्लॉट ना बने, यहाँ से ब्लीडिंग ना हो जाए। जो नॉन कॉम्प्लिकेशन होती हैं किसी भी प्रोसीजर की, उनकी मॉनिटरिंग और हो चाहिए।
ब्लड थिनर हम इनको हमने इंट्रा कॉर्नरी भी दिया है, अब चला के भी रखेंगे कल सुबह तक, क्योंकि क्लॉट वो धीरे धीरे जो भी है उसको डिजोल्व करता रहे, फ्लो बना रहे। सर ये थेरेपी कैसे? हार्ट अटैक ऐसे ही होता है, हार्ट अटैक की ऐसे ही होता है। दिस इज द ओनली वे हार्ट अटैक कैन प्रेजेंट। क्लॉट या मसल दबती क्या? नहीं, मसल नहीं दबती, क्लॉट से वो ब्लड फ्लो रुकता है। ठीक है, हाँ अभी 5 मिनट में आपको बुलाएंगे, बस उनको स्टेबल करके आप बैठो बाहर। चलो, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।